7 बजने को आए बहू अभी तक नहीं उठी थी। घर में कोहराम सा मचा था। साथ ही पुष्पा जी चिल्ला रही थीं कि महारानी की नींद नहीं हुई, अभी तक आराम से सोई पड़ी है, कब से चाय के लिए बैठे हैं। बच्चे अलग खुसर फुसर कर रहे थे कि मम्मी अभी तक नहीं उठीन है, कब टिफिन बनेगा, नाश्ता भी नहीं बना है, बस का टाइम हो गया। कॉलेज जाते नंद एवं देवर भी बोल रहे थे, आज भाभी नहीं उठीन, कब नाश्ता मिलेगा। सबकी आवाजें सुन जय जो पेपर पढ़ रहा था उठा और सीधा कमरे में गया और जूही को सोते देख गुस्से से चीखा, बंद करो अपना ये सोने का नाटक, अब उठ भी जाओ, माम पापा चाय के लिए बैठे हैं, नाश्ते का समय हो गया। जूही ने आंखें खोलने की कोशिश की किंतु वह खुल ही नहीं रही थीं। वह वापस बंद हो गई। जय को लगा कि यह उठना नहीं चाह रही। जोर से बोला, क्या है, अब उठ भी जाओ। यह कहते उसने जैसे ही जूही को हाथ पकड़कर उठाना चाहा, जैसे उसे करंट लग गया। जूही का हाथ धधक रहा था। उसने माथा छुआ, उसे तेज बुखार था। वह अर्धमूर्छित सी हो रही थी। तभी बाहर से मां की तेज आवाज आई, अभी तक महारानी का सोने का नाटक खत्म नहीं हुआ। तभी जय बदहवास सा कमरे से बाहर निकला। मां, क्या आज महारानी भांग खाकर सोई है जो उठने का नाम ही नहीं ले रही। जय एकदम चीख पड़ा, चुप हो जाओ मां, जूही को तेज बुखार है, वह उठ नहीं पा रही है। मां बोली, बेटा कुछ नहीं है, काम से बचने के लिए सब नाटक कर रही है। मां बस भी करो, जूही बेहोश है और तुम्हें नाटक लग रहा है। बहन सीमा से बोला, तुम मम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनाओ, और भाई विजय से बोला, तुम बच्चों को बस पर छोड़कर आओ, मैं जूही को लेकर अस्पताल जा रहा हूं। तभी एम्बुलेंस सायरन बजाती दरवाजे पर आ गई। जय ने पहले ही फोन कर दिया था। मुश्किल से जूही को एम्बुलेंस में लिटाया और रवाना हो गया। अस्पताल में पहुंचकर तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद इलाज चालू कर दिया। जय, क्या हुआ है डॉक्टर साहब, कोई खतरा तो नहीं। डॉक्टर बोले, फिलहाल तो समय पर इलाज मिलने से खतरा टल गया, पर आगे आपको सावधानी रखनी होगी। मरीज बहुत कमजोर है, अत्यधिक काम एवं स्ट्रेस की वजह से इनकी यह हालत हो गई। ये अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती। आप इनका खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खिलाएं और कम से कम 1 माह तक बेड रेस्ट पर रखें। और ध्यान रखें कि इन्हें किसी तरह का स्ट्रेस न हो, स्ट्रेस से दिल दौरा भी पड़ सकता है। जय सुनकर अवाक रह गया। जूही कब से इतनी बीमार है, उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया, या कभी मेरे पास उसकी बात सुनने का समय ही नहीं था। मैं तो सोचता था कि वह अपनी घर गृहस्थी में मस्त है, मुझे क्या पता वह क्या क्या झेल रही थी। गलती तो मेरी ही है जो मैंने उसे ऐसे एकदम अकेला छोड़ दिया। माँ तो कितना परेशान करती हैं, पर मैंने कभी नहीं पूछा, न जानना चाहा कि उसकी परेशानी क्या है। जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपनी जूही का पूरा ध्यान रखूंगा। 5 दिन अस्पताल में रहकर जूही घर आ गई। सास, नंद, देवर सब तैयार बैठे थे कि कब जूही आए और उन्हें घर के कामों से छुट्टी मिले। पर ये क्या, भैया ने तो भाभी को उनके कमरे में जाकर लेटा दिया। सीमा, चाय बनाओ, जूही को दवा देनी है। सीमा मुंह बनाती चाय बनाने चली गई। चाय बिस्किट लेकर आई, पर उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तबीयत कैसी है। ये लोग अभी भी सोच रहे थे कि दवा खाकर वह नाश्ता बनाने आ जाएगी। जय कमरे से बाहर आकर बोला, मां नाश्ता बनाओ, बच्चों का टिफिन भी तैयार करो, देर हो जाएगी। तभी सीमा बोली, हमसे नहीं होता, ये सब भाभी को बोलो बनाने को। यह सुन जय गुस्से से उबल पड़ा, बोला, जूही नहीं उठेगी।
उसे डॉक्टर ने 1 माह का बेड रेस्ट बताया है, सो वह काम नहीं करेगी। माँ क्या 1 माह तक काम नहीं करेगी? कौन संभलेगा उसे? काम भी करो और बहू की सेवा भी करो। विजय बोला, वाह भैया, भाभी की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई? आपने तो उन्हें आराम से लिटा दिया, अब हम सब कब तक काम करेंगे? सीमा बोली, कुछ नहीं हुआ है, यह तो भाभी को काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। भैया बंद करवाओ यह सब नाटक। आप बोलो, देखें कैसे काम नहीं करती हैं। भाई बहन की बात सुनकर जय सन्न रह गया और माँ भी उन्हें नहीं रोक रही थी। अब वह चुप नहीं रहा, बोला, अब मेरी समझ में आ गया जूही की यह हालत क्यों हुई। जब तुम मेरे से इतना बोल सकते हो तो उसे तो कितना परेशान करते होगे। तुम ही लोगों ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अब वह तुम लोगों का काम नहीं करेगी। सब बड़े हो, अपने काम खुद करोगे। माँ आप भी सुबह अपनी और पापा की चाय खुद बनाएंगी, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। तभी ससुर जी जो चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे बोले, 8 आदमियों का काम बेचारी उस बच्ची पर अकेले पर डाल दिया तो यह तो होना ही था। मैं हमेशा तुम्हारी माँ से कहता था चाय तुम बना लो, बहू की किचन में कुछ मदद कर दो, बच्चों को ही तैयार कर दो, किंतु नहीं, उन्हें तो रौबदार सास बनने का भूत सवार था। तुम नहीं जाती तो सीमा को ही कह दो, किंतु नहीं, बच्चों को भी उस पर निर्भर कर दिया। वह भी इंसान है, कितना सहन करती। पापा जो हुआ सो हुआ, अब से मैं उसकी मदद करूंगा। अभी वह बहुत कमजोर है, उठ भी नहीं पा रही, सो वह कोई काम नहीं करेगी। मैंने छुट्टी ले ली है, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा, अन्यथा मैं उसे खो दूंगा और मैं उसे खोना नहीं चाहता। घर में मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा।